चला काढा. शेअर्स शेअर्स वर्सेस डिबेंचर्स. कळलं का? शेयर्स वर्सेस डिबेंचर्स. शेयर क्या होता है आपको पता है ना? शेयर आपको पता है, जो कैपिटल में से एक छोटे से पार्ट को क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं. अभी मान लो एक कंपनी चालू करने के लिए 10 लाख रुपया चाहिए, तो 10 लाख अकेला बंदा लेके नहीं आता. 4-5 जन मिलके 10 लाख जमा करते और बिजनेस स्टार्ट करते. तो वो 10 लाख में अकेले का पैसा है कि 5 जन का है? तो मान लो उसमें से एक बंदे ने 1 लाख रुपया दिया है, तो 10 लाख ये हो गया पूरा कैपिटल, और पूरे कैपिटल में से 1 लाख एक हो गया छोटा सा पार्ट. बराबर है? तो पूरे कैपिटल में से छोटे से पार्ट को क्या कहा जाता है? शेयर. देखिए, शेयर का मतलब इजीली बात बाबा, शेयर का मतलब हिस्सा होता है. बोला काय म्हणणार आहे? शेअरचा मतलब काय असतं? हिस्सा. तो वो जो 1 लाख जिसने डाला है वो भी बोलेगा ना, अरे 10 लाख में मेरा भी थोड़ा हिस्सा है. मतलब वो इंग्लिश में बोलेगा 10 लाख में मेरा भी थोड़ा शेयर है. समझा कि नहीं बात? शेयर है ऐसा. तो देख, शेयर जो होता है वो एक पार्ट होता है. समझा कि नहीं? किसका पार्ट होता है बेटा? शेयर कैपिटल का. शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, ऐसा तुम बोल सकते हो. जरूरी नहीं ऐसा ही लाइन होना चाहिए. बराबर कि नहीं? शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल. और ये जो शेयर है उसका ही दूसरा नाम है, दैट इज ओनरशिप सिक्योरिटी. इट इज नोन एज ओनरशिप सिक्योरिटी. दादा ओनरशिप मतलब क्या? अभी मेरे को बताओ. अभी मैंने बोला 5 जन ने मिलके 10 लाख लाया, तो एक बंदे ने 1 लाख लगाया ना उसके अंदर, तो वो बंदा क्या बोलेगा? मैं भी बिजनेस का कौन हूं? ओनर हूं. बोलेगा कि नहीं? क्योंकि वो क्या बोलेगा? मैंने भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब मैं भी बिजनेस का कौन हूं? भले मेरा कम हिस्सा है, लेकिन मैं भी बिजनेस का क्या हूं? इसके लिए शेयर को कौन सा कैपिटल कहा जाता है? ओनरशिप कैपिटल. क्योंकि जो जो लोग बिजनेस का क्या खरीदते हैं? शेयर, वो बिजनेस के क्या बन जाते हैं? ओनर. बरोबर की नाही? तुमच्याकडे जर रिलायन्स लिमिटेड के शेयर है, तो आप भी बोल सकते हो आप भी कंपनी के ओनर हो. बराबर की नहीं? भले वो एक शेयर क्यों ना हो, शेयर जिसके पास है वो कंपनी का ओनर बनता है. थोड़ा हिस्सा लेकिन बनता है. बराबर है? अगला क्या कंसेप्ट है बोलो? डिबेंचर. अभी आपको पता है डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है. डिबेंचर एक क्या है? दादा ये सर्टिफिकेट कौन देता है? बराबर की नहीं है? तो डिबेंचर एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो बैंक इश्यू करेगी. क्योंकि आपने क्या लिया है? लोन. किसके पास से लोन लिया है? बैंक के पास से. बोलो आपका कंपनी है, आप लोग क्या ले रहे हो? लोन ले रहे हो. किसके पास से लोन ले रहे हो? बैंक के पास से. तो कुछ तो एविडेंस होना चाहिए कि नहीं? क्या एविडेंस? कि बाबा बैंक ने अपने को क्या दिया है? लोन दिया है. तो उसका एविडेंस ये क्या है? डिबेंचर्स. तो डिबेंचर एक क्या है बोलो? डिबेंचर एक क्या है? सर्टिफिकेट. बराबर की नहीं? किसका सर्टिफिकेट? जो लोन किसने लिया है? कंपनी ने. बराबर की नहीं है? कंपनी ने लोन लिया है. जैसा यहां पे लिखा जाता है, इट इज नोन एज कौन सा सिक्योरिटी? इधर दे. दे आर ऑल्सो नोन एज क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी. क्रेडिटरशिप. क्योंकि तुम्हारे लिए मतलब आपका कंपनी है, आपके लिए वो जो बैंक है ना, वो क्रेडिटर है. क्योंकि आपने तो लोन लिया, अभी आपको वापस चुकाने का है.
और अपन जिसको पैसा देते हैं ना उसको डेटर नहीं, उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। बोलो लोन किसने लिया? कंपनी ने। किसके पास से लोन लिया? बैंक के पास से। अभी आपने को वो लोन रखने का है कि चुकाने का है? मतलब अभी पैसा अपने को मिलने वाला है कि अपन देने वाले? देने वाले। किसको पैसा दोगे आप लोग? किसको दोगे? बैंक को। तो उसको बोलते हैं क्रेडिटरशिप। जैसे तुम्हारे लिए मैं कौन हूं? डेटर हूं कि क्रेडिटर हूं? क्रेडिटर। तुम्हारे लिए मैं क्रेडिटर हूं। बात समझा कि आपको? क्योंकि तुमको क्या करना होता है? पैसा मेरे को देना रहता है। तो मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? क्रेडिटर। वैसे कंपनी के लिए कौन क्रेडिटर रहता है? बैंक। क्योंकि कंपनी किसको पैसा देती है? पैसा देती नहीं है, पैसा चुकाती है। क्योंकि कंपनी ने पहले से पैसा लिया है। किसके पास से? बैंक के पास। तो बैंक ने जो पैसा दिया तुमको एज अ लोन, वो टाइम पे बैंक आपको एक सर्टिफिकेट बना के देती है। वो सर्टिफिकेट को ही क्या बोलते हैं बेटा? डिबेंचर। तो डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी। बराबर है कि नहीं? डिबेंचर एक क्या है? मैंने बोला डिबेंचर एक क्या है? सर्टिफिकेट। किसका? जो आपने क्या लिया है? किसने लोन लिया है? किसके पास से लिया है? बैंक के पास से। कोई भी चीज के पास से ले सकता है। बोला अभी ये पैसा आपको मिल गया, लेकिन अभी आपने को क्या करने का है? आपको रखना है वो ऐसा है कि चुकाने का है। तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटरशिप। क्रेडिटरशिप। बराबर क्या है? क्रेडिटरशिप। और शेयर क्या होता है? पूरे कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट। छोटा सा पार्ट। छोटे से पार्ट को क्या बोलते हैं? शेयर। छोटे से पार्ट को क्या बोलते हैं? शेयर। अरे हाँ कि नहीं है? बोलो अगर आप शेयर खरीदोगे तो आप कंपनी के क्या बन जाओगे? ओनर। बराबर। इसके लिए उसका दूसरा नाम क्या है? ओनरशिप सिक्योरिटी। बराबर है। अगला पॉइंट है स्टेटस। अगर आप कंपनी के क्या खरीदोगे? शेयर। तो आप कंपनी के क्या बन जाओगे? ओनर। मतलब क्या? अ होल्डर ऑफ शेयर। जिसके पास शेयर होता है वो बंदा कंपनी का क्या बन जाता है? ओनर। ओनर बन जाता है। द होल्डर ऑफ डिबेंचर। होल्डर ऑफ कह रहे? डिबेंचर। ये कंपनी का ओनर है कि क्रेडिटर है रे? क्रेडिटर। बराबर कि नहीं? बैंक तुम्हारा ओनर नहीं है। तुमने भी बिजनेस में पैसा डाला और बैंक ने भी बिजनेस में पैसा डाला, लेकिन बैंक ने इन्वेस्ट नहीं किया। बैंक ने तुमको लोन दिया और आपने जो कंपनी में पैसा डाला वो आपने कंपनी को लोन दिया कि इन्वेस्ट किया? इन्वेस्ट। तो आप कंपनी के ओनर हो और बैंक कंपनी का ओनर है कि क्रेडिटर है? क्रेडिटर। बराबर कि नहीं? इसके लिए क्या कहा जाता है? देयरफॉर शेयर कैपिटल इज। कौन सा कैपिटल है? ओन कैपिटल। ओन कैपिटल मतलब दूसरे का पैसा कि खुद का पैसा? खुद का पैसा। लेकिन बैंक ने जो तुमको दिया है वो तुम्हारा खुद का पैसा है। वो कैसा कैपिटल है? लोन कैपिटल। उसका ही दूसरा नाम है। क्या नाम? ये हो चुका है बना के। ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल। बोलो एक बार दोबारा। शेयर क्या होता है रे? शेयर एक किसका पार्ट होता है? उसको कौन सा सिक्योरिटी बोलते हैं? डिबेंचर एक क्या होता है? किसका? जो किसने लिया है? इसके लिए इसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं? सिक्योरिटी। जिसके पास कंपनी का शेयर होता है वो कंपनी का क्या बनता है? और जो डिबेंचर देता है आपको, डिबेंचर मतलब जो आपको लोन देता है। कौन लोन दे रहा है आपको? कौन लोन दे रहा है? बैंक दे रहा है। तो बैंक आपके लिए कौन है? बोलो ये पैसा दूसरे का है कि तुम्हारा खुद का है? इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? लेकिन ये तुम्हारा है कि दूसरे के पास से लाया है? इसके लिए इसका नाम क्या है?
इसको दूसरा नाम क्या है? बोरो। बोरो किया है दूसरे के पास से, बोरो। बोरो मतलब लाया, मतलब कि दूसरे के पास से लाया, दैट इज बोरो। ठीक है, अगला पॉइंट, नेचर। एक कौन सा पैसा आपके पास परमानेंट रहेगा और कौन सा पैसा आपको चुकाना पड़ेगा? ये पैसा दूसरे ने लाया कि तुमने खुद इन्वेस्ट किया है? तो ये आपके बिजनेस में टेम्पररी रहेगा कि परमानेंट? ये तुमने खुद इन्वेस्ट किया है कि बैंक ने लोन दिया है? तो बैंक हमेशा के लिए लोन देता है कि वापस करना रहता है? मतलब ये परमानेंट है कि टेम्पररी है? शेयर, इट इज अ परमानेंट कैपिटल। कैसा कैपिटल है? और ये कैसा है? टेम्पररी। टेम्पररी है, बराबर कि नहीं? क्योंकि ये दूसरे के पास से लाया है यार, वो जब मांगेगा तब देना पड़ेगा। ये पैसा तो कंपनी के मालिक ने लगाया है, बराबर कि नहीं बढ़ता है? तो देख, इट इज नॉट रिपे, ये जो इंपॉर्टेंट है, नॉट रिपे, ये वापस किया जाता नहीं है। कब तक? जब तक कंपनी जिंदा है। तो मर गई तो भी वापस नहीं करना है, फिर पैसा भी मर गया, कंपनी खत्म, पैसा खत्म। लेकिन ये वाला पैसा, बोलो, ये वाला पैसा वापस करना है कि नहीं करना है? करना है। तो ये देख, जनरली इट इज रिपेड, वापस किया जाता है। कब वापस किया जाता है? स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो वापस किया जाता है। बैंक आपको लोन देते टाइम ही बोलता है 5 साल के लिए लोन है, तो रिपे होगा कितने साल के अंदर? 5 साल के अंदर। देख रहे, अगला पॉइंट है वोटिंग राइट। कंपनी का जो भी मीटिंग होता है, मीटिंग, उसमें वोट करने का अधिकार किसको मिलता है? बोलो। ये जो बैंक वाले जो है, बैंक वाले जो लोग आपको डिबेंचर दे रहे, वो क्या तुम्हारी कंपनी में काम करने आते हैं क्या? तो उनको वोटिंग राइट मिलेगा क्या? ये तो ओनर है कंपनी के, जिनके पास शेयर है, तो उनको ही खाली क्या मिलता है? वोटिंग करने का अधिकार मिलता है। इनको वोटिंग करने का अधिकार मिलता नहीं। शेयर होल्डर बीइंग द ओनर, शेयर होल्डर कंपनी के, शेयर होल्डर कंपनी के क्या रहते हैं? वो एंजॉय करते हैं, क्या एंजॉय करते हैं? बोलो, वोटिंग राइट, बराबर कि नहीं? कब वोटिंग होता है? इन जनरल मीटिंग, बराबर कि नहीं? ये लोग पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। कहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? किसके? कंपनी के। वैसा इनको अधिकार है क्या? देखिए यहाँ पे लिखा है शेयर डिबेंचर होल्डर, ये तो कंपनी के क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब ये कर्जदार है, ये लोग अपने को कर्जा देने वाले हैं, बराबर कि नहीं? ये लोग कर्जा देते हैं अपने को, तो दे आर द क्रेडिटर्स। दे डू नॉट हैव, इनको अधिकार नहीं है कौन सा? वोट करने का। कंपनी के मीटिंग में वो लोग वोट नहीं कर सकते। ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेकिन उनको देख, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट। देखा है कि नहीं? क्या इतना हार्ड है रे बाबा दोनों में, बराबर है? दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कायरे कंपनी, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते नहीं, बराबर है? बोलो अगला पॉइंट क्या है? रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। इस शेयर होल्डर को कंपनी में जो पैसा डालता है, वो उसके लिए उसको प्रॉफिट मिलता है, और वो प्रॉफिट को क्या कहा जाता है? डिविडेंड। डिविडेंड ए। लेकिन जो बैंक आपको लोन देता है ना, वो तुमसे डिविडेंड नहीं लेता, क्या लेता है? इंटरेस्ट। ये देख, रिटर्न ऑफ डिबेंचर इज कॉल्ड क्या रे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। बैंक ने आपको पैसा दिया, आपसे क्या लेगा? इंटरेस्ट। और आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी से आप क्या लोगे? डिविडेंड। आपको पता है 2 टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, कौन सा? कौन से 2 टाइप के शेयर होल्डर होते हैं एवरीवन? इक्विटी शेयर होल्डर और दूसरा, और आप जानते हो इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स मिलता है कि फ्लक्चुएटिंग? फ्लक्चुएटिंग मतलब सेम रहेगा कि बदलते रहेगा। लेकिन जो प्रेफरेंस वाला है, प्रेफरेंस, पता है ना प्रेफरेंस वाला? प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड कैसा मिलता है? फ्लक्चुएटिंग की फिक्स? फिक्स।
सही है कि नहीं है? लेकिन ये जो डिबेंचर वाला है, डिबेंचर वाला, उसको हमेशा जो मिलता है ना क्या इंटरेस्ट, वो ऑलवेज कैसे रहता है? फिक्स रहता है, फिक्स। और वो चुकाना ही रहता है, बैंक को इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, भले कंपनी को क्या हो गया, नो प्रॉफिट। क्या लिखा है? नो प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो भी बैंक मांगेगा ही। लेकिन आपको पता है ना इक्विटी वाले का रूल, इक्विटी क्या बोलता है? प्रॉफिट होएगा तो ही दे, अगर लॉस होएगा तो मत दे। लेकिन ये बैंक वाला बोलेगा क्या? बैंक क्या बोलेगा? प्रॉफिट होएगा तो भी मेरा इंटरेस्ट, और लॉस होएगा तो भी मैं रुकने वाला नहीं। अगला क्या है? सिक्योरिटी। मतलब ऐसा कौन सा पैसा है जो गिरवी रख के लिया जाता है? बोलो, तुम लोग जब बिजनेस में पैसा डालते हो तो आप लोग कंपनी के पास से कुछ चीज गिरवी रखते हो क्या? नहीं, आपका कंपनी, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, तो आपने कुछ भी चीज कंपनी का खुद के पास गिरवी नहीं रखा। लेकिन जब बैंक आपको लोन देता है ना, बैंक, तब बैंक आपके कंपनी के सारे पेपर पहले गिरवी रखता है, बराबर कि नहीं? और फिर आपको क्या करता है? इसके लिए लिखा है पॉइंट देख, सिक्योरिटी। शेयर कैपिटल कैसा कैपिटल है? अनसेक्योर्ड, अनसेक्योर्ड है, क्योंकि आपने कुछ भी गिरवी नहीं रखा फिर भी कंपनी को पैसा दिया। आप कंपनी के कौन हो? ओनर हो। आप कंपनी के कौन हो? आपने कंपनी को पैसा दिया, कुछ गिरवी रख के कि बिना गिरवी रख के? और ये देख, डिबेंचर कैपिटल बीइंग अ लोन कैपिटल, और ये कैसा रहता है? सिक्योर। तो यही लाइन उधर लिख देने का, शेयर कैपिटल इज अनसेक्योर्ड कैपिटल, उधर क्या लिखने का? डिबेंचर कैपिटल इज सिक्योर कैपिटल, बराबर कि नहीं? कैसा कैपिटल रहता है? सिक्योर कैपिटल। नो सिक्योरिटी इज ऑफर्ड, मतलब कोई भी चीज गिरवी रखा जाता, लेकिन यहां पे सिक्योरिटी क्या किया जाता है? गिरवी रखा जाता है। देख, कंपनी का प्रॉपर्टी गिरवी रखा जाता है, कंपनी का प्रॉपर्टी गिरवी रखेगा। कौन गिरवी रखेगा? कौन गिरवी रखेगा रे? बोलो। बैंक, बैंक गिरवी रखेगा फिर आपको लोन देगा, बराबर है? देख आगे, टाइम ऑफ इशू। शेयर, शेयर कैपिटल कंपनी में कब आता है, और ये जो डिबेंचर कैपिटल है वो कंपनी में कब आता है, लोन कब आता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, लोग कंपनी के शेयर कब खरीदते हैं? जब कंपनी स्टार्ट होता है, बराबर की नहीं है? तब कम, अभी देख, 5 जन मिलके कंपनी में पैसा डालेंगे, कब डालेंगे? कंपनी के शुरू में ही ना, जब कंपनी क्या होता है? स्टार्ट। लेकिन अभी जितना पैसा था उतना उन्होंने शुरू में डाल दिया, अभी उनके पास पैसा नहीं, और 6 महीना हो गया और कंपनी को और जरूरत पड़ी पैसे की। अब वो लोग कहां पे जाएंगे? खुद के पास तो पैसा है नहीं, तो किसके पास जाएंगे? बैंक के पास। मतलब ये जो पैसा है वो कंपनी में शुरू में आता है कि बाद में आता है? बाद में। और ये जो पैसा है वो कंपनी में कब आता है? क्योंकि ये किसने डाला है? कंपनी के, वो शुरू में लाते हैं पैसा, और बाद में कम पड़ा तो किसके पास जाते हैं? तो देख, शेयर्स आर इशू एट द इनिशियल, इनिशियल स्टेजेस, इनिशियल मतलब शुरू वाला, शुरू में, बराबर कि नहीं? लेकिन डिबेंचर्स आर इशू, देख कैसा लिखा है, क्या लिखा है? लेटर, लेटर स्टेज। लेटर मतलब शुरू में, शुरू में कर्जा लेंगे कि बाद में? बाद में, बराबर कि नहीं है? कंपनी जब स्टार्ट होएगी तब ये लोग पैसा डालेंगे, कंपनी जब नया नया स्टार्ट होता है तो बैंक कोई लोन देता भी नहीं। तुम्हारा नया कंपनी है, चलेगा कि नहीं बैंक को किधर पता है? लेकिन जब तुम्हारी कंपनी को 1 साल होएंगे, 2 साल होएंगे, और फिर आप जब बैंक के पास जाओगे तब आपको बैंक क्या करता है? लोन देता है। मतलब बैंक शुरू में लोन दे रहा है कि लेटर दे रहा है? लेटर, बाद में। सुटेबिलिटी, बोलो, ये किसको सुटेबल है और ये किसके लिए सुटेबल? तो मेरे को बताओ, जिसको पैसा चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए, कैसा पैसा चाहिए? वो मार्केट में क्या लाते हैं? शेयर।
क्योंकि शेयर वाला जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो वापस जल्दी रिटर्न करना, लेकिन जब आपको पैसा चाहिए शॉर्ट टाइम के लिए तब आप लोग शेयर इशू करोगे कि बैंक से लोन लोगे, क्योंकि ये पैसा आपको जल्दी क्या करना है, वापस। तो अगर पैसा आपको लॉन्ग टाइम चाहिए तो आप लोग ये इशू करोगे, और अगर पैसा आपको शॉर्ट टाइम चाहिए तो ये इशू करोगे। तो देख, शेयर्स आर सुटेबल फॉर कैसा टाइम, लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये पैसा जल्दी रिपे करना है क्या वापस। लेकिन ये पैसा किसके लिए सुटेबल है, लॉन्ग टर्म की मीडियम टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट पीरियड के लिए ये सुटेबल, बराबर है कि नहीं। यस। ये जानते हैं आप लोग टाइप्स, शेयर के दो टाइप्स थे, एवरीवन नो। शेयर के कितने टाइप है, दो, कौन सा है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, सही है। डिबेंचर के इतने सारे टाइप्स थे, लास्ट लेक्चर में दादा ने सिखाए हैं, बराबर के नहीं। डिबेंचर के बोलो कौन से टाइप है, रजिस्टर, फिर सिक्योर, अनसिक्योर, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, इतने सारे टाइप, बराबर की नहीं है। और पोजीशन ऑन लिक्विडेशन, ये लिक्विडेशन मतलब जब कंपनी बंद हो रहा है। तो मेरे को बताओ, जब कंपनी बंद होता है ना, तब कंपनी को जिसका जिसका पैसा लिया है वो चुकाना पड़ेगा। कंपनी बोल रही है कि मैं अभी बंद कर रही हूं, मेरे को नहीं जम रहा है, बराबर कि, तो सारे लोग आएंगे, बाबा तू बंद कर, लेकिन हमारा जो पैसा लिया है तूने वो दे दे। तो ऐसे टाइम पे कंपनी पहला किसका पैसा देती है, क्योंकि ये बाहर वाले, और ये तो खुद ही ओनर है ना, तो उसको पैसा कब मिलेगा, जब बाहर वालों का देके हो जाएगा, बराबर कि, मतलब इसको पैसा कब मिलता है, सबसे, और इसको पहला सबसे पहला, बराबर की, डायरेक्ट। ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर रैंक, शेयर होल्डर का रैंक कब रहता है, लास्ट, लास्ट। इसको उसका नुकसान भरपाई दे, क्लेमेंट, इसको उसका नुकसान भरपाई कब मिलेगा, सबसे लास्ट में। और ये वालों को, ये देखिए यहाँ पे लिखा है रैंक प्रायर, प्रायर समझते है कि नहीं, प्रायर मतलब सबसे पहले, पहले इसका रैंक ऊपर रहता है, बराबर कि, जब कंपनी बंद हो रहा है तब पहला किसका पैसा देगी, किसका देगी, शेयर वाले का कि डिबेंचर वाले का, डिबेंचर वाले का, बराबर है कि नहीं। yes. बोलो पहला मीनिंग, बराबर कि, शेयर एक क्या है, छोटा सा पार्ट है, किसका, शेयर कैपिटल का। जिसके पास शेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, ओन सिक्योरिटी। कौन सा सिक्योरिटी, ओनरशिप सिक्योरिटी। और डिबेंचर, डिबेंचर एक क्या है, सर्टिफिकेट, किसका, लोन का। जो लोन कौन लेता है, कंपनी। इसके, इसका दूसरा नाम क्या है, क्रेडिटर सिक्योरिटी। दूसरा पॉइंट क्या है रे, सेटर, जिसके पास कंपनी के क्या रहते हैं, शेयर, बराबर कि नहीं, वो कंपनी का कौन बन जाता है, ओनर। जो जिसके पास क्या रहता है, डिबेंचर, वो कंपनी का कौन रहता है, क्रेडिटर। बोलो ये पैसा टेम्पररी है कि परमानेंट है, और ये पैसा कैसा है, इसको वोटिंग राइट मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन इसको वोटिंग राइट मिलता, ये कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन ये पार्टिसिपेट करता, इसको रिटर्न में क्या मिलता है, इसको रिटर्न में क्या मिलता है। बोलो इसके लिए कुछ भी गिरवी रखा जाता, लेकिन ये गिरवी रखता है, मतलब बैंक पहला कुछ गिरवी रखता है फिर लोन देता है। बोलो ये कब इशू किया जाता है, इनिशियल स्टेज, और ये कब इशू किया जाता है, लेटर स्टेज। सुटेबिलिटी, ये किसके लिए सुटेबल है, जिसको पैसा कैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म, और ये किसके लिए सुटेबल है, जिसको पैसा कैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म, या तो मीडियम। बोलो शेयर के कितने टाइप से, दो, पहला इक्विटी, दूसरा, और डिबेंचर के कितने टाइप से, टोटल 8। पोजीशन ऑन लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद होता है तब कंपनी इसका पैसा शुरू में देता है कि सबसे लास्ट में, और इसका पैसा सबसे पहले, बराबर है कि नहीं, चेक करो।